गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक आप सबको। हवाएं जो है वो बदल चुकी हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि ख़ज़ा का मौसम और सर्दियों की आमद आमद है कनाडा में। मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता होगा, लेकिन मैं जब सुबह उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद मतलब नो डाउट फजर की नमाज़ और वो रूटीन फॉलो करने के बाद जब मैं एक और नैप लेके उठती हूँ, उस वक्त मेरी सेंसिटिविटी की जो स्मेल की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो मुझे बाहर आके दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। एक एक्सपीरियंस मुझे होता है कि जब मैं बाहर आती हूँ और दरख्तों के पास से गुज़र रही होती हूँ तो फूलों की धीमी धीमी खुशबू, पत्ते जो सूखते जा रहे हैं उनकी एक अलग महक हो जाती है। वो एक प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस रहता है मेरा सुबह में। शायद मेरी नाक सुबह में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने हिम्मत दी है और ये मौक़े दी हैं कि हम सुबह सुबह हिम्मत करके बाहर आ जाते हैं चहलकदमी के लिए या वॉक के लिए। और ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि आप कहते हैं कि हाँ, जिस सेंस है स्मेलिंग की वो सही काम कर रही है हमारी, और हम सुकून से जो है वो जो बेहतरीन लजीज खाने होते हैं उनकी खुशबुएँ, बाहर फूल पत्तों की खुशबुएँ, ये सब भी हम महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, जब नाक सेंसिटिव हुई होती है तो उससे हर तरह की स्मेल आ रही होती है। जब मैं वहाँ से हिली एरिया से गुज़र रही होती हूँ तो वो हिली एरिया और वो एरियाज़ जहाँ पे लोगों के घर नहीं है, वैसे तो इनके पेट्स कहीं भी यूरिनेशन कर लेते हैं, लेकिन ये कि वो जगहें पर्टिकुलरली जहाँ पे बिल्कुल सामने घर नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग इतने यूज्ड टू हैं अपने पेट्स को बाहर लेके निकलते हैं वॉक पे, फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है कि वहाँ से थोड़ी देर के लिए आप गुजरो तो आप कहो कि मैं नाक पे हाथ रख लूँ, इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। तो कहने की बात है कि नो डाउट इट्स नेचुरल, पेट्स निकलते हैं बाहर तो वो किसी वक्त भी रुक जाते हैं और फिर जो उनके ओनर होते हैं उन्हें करवाना पड़ता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मेरा जो नाक है, जो सेंस ऑफ स्मेल है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है और मैं ये दोनों तरह के एक्सपीरियंस ले रही होती हूँ, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। तो मेरी कोशिश होती है कि वो पार्ट जहाँ पे इस तरह की स्मेल आ रही हो वहाँ से मैं और जल्दी जल्दी वॉक करके गुजरूँ। लेकिन वही बात है कि आप ऐसी सिचुएशन में अवॉइड कर सकते हैं। लोग अपनी ईजीनेस देखते हैं और कहते हैं कि बस अच्छा हुआ, जहाँ मामला हो निपटा दिए जाए। तो एक शहर में और एक मुल्क में रहने के लिए हर शहरी पे दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। बीइंग अ सिटीज़न, अगर हम लोग पाबंद हैं कि हमें जो है वो गारबेज नहीं फैलाना, अपने इर्द गिर्द गंदगी नहीं करनी, इसलिए नहीं कि फ़ाइन चार्ज हो सकता है, खुद भी इस बात पे अमल करते हुए कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अपने घर को जब अंदर से साफ़ सुथरा रखते हैं तो बाहर गलियों को
और सड़कों को भी साफ़ सुथरा रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो एक तो ये ज़िम्मेदारी है। फिर दूसरी दोहरी ये ज़िम्मेदारी है कि हमें खुद को लोगों के सामने शो भी करना है। शो इन द सेंस के वी आर बिलोंग्स टू विच रिलीजन, हु टॉट अस तहारत, क्लीनलीनेस। तो हमें साफ़ सुथरा रहना है। तो हम तो अपनी कोशिश जारी सारी रखे हुए हैं कि चलो ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जिससे हमारे नेबर्स डिस्टर्ब हों, जिससे हमारा इतना प्यारा सा शहर है वो गंदा हो। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। तो जब सब लोग मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे तभी जो है वो सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली काम कर सकेंगे। ये तो बात हो गई सुबह सुबह की, जब मैं क्या फ़ील कर रही होती। अब बताते हैं हम कि आजकल हम किस तरह का मौसम फेस कर रहे हैं। रातें शदीद ठंडी और दिन जो है वो शदीद गर्म। मॉर्निंग। रातें जो है वो शदीद ठंडी और दिन जो है शदीद गर्म। जब मैं सुबह उठी फजर में तो इतनी ठंड हो रही थी और हीटर चल रहा था इनसाइड। तो मैंने सोचा कि मैं वॉक पे जा रही हूँ तो बाहर भी ठंड होगी, तो मैंने अपना ये हुडी पहन लिया आज। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने गलती कर दी बिकॉज आई एम स्वेटिंग नाउ। खैर स्वेटिंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ये कि अब घर पहुँचते पहुँचते तक अच्छी बात है कि घर में एसी नहीं चल रहा तो इट वुड नॉट इफ़ेक्ट। बट ये कि ये जो बदलते मौसम हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, ये हमारी तबीयतों पे भारी भी पड़ते हैं, अच्छे खासे भारी पड़ते हैं। और फिर हमें जब तक एक कांस्टेंट वेदर नहीं हो जाता, जैसे अब सर्दियाँ आनी है तो सर्दियाँ ही रहें तो इंसान यूज्ड टू होता है कि अब ठंड है। अब अगले कुछ महीनों तक ठंड ही रहेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े रेडी रखते हैं, 3 लेयर्स पहन के निकलते हैं। और विंटर्स कैसे गुजारने वो सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है। लेकिन ये बदलता मौसम सिर्फ जो है वो तबीयत पे नहीं, मिजाज पे भी असर डालता है। इसलिए वेदर ड्राई होता है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो इसकी वजह से लोगों के मिजाज भी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मिजाज चिड़चिड़ा होने की और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, सिर्फ मौसम नहीं होता, लेकिन मौसम डायरेक्टली असर करता है। अब जब इस तरह की दुनिया के हिस्से में जब हम रहते हैं जहाँ पे आपको ऑब्वियस है कि आपने ऐसी ही वेदर कंडीशन फेस करनी है, तो फिर लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, वो वेदर की वजह से इरिटेट नहीं होते, यानी चिड़चिड़ाहट नहीं होती उनको। लेकिन बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्क प्रेशर है, घर में छोटे छोटे से इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आप किसी अलग तरीके से प्लान कर रहे होते हैं और वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पा रही होती। जब मैं अंडर प्रेशर आती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जब मैं अंडर प्रेशर आ रही होती हूँ किसी चीज़ के भी, तो मैं अपनी नमाज़ें थोड़ी तवील कर लेती हूँ, सजदे, और उसके बाद मैं वहीं जा नमाज़ पे बैठे बैठे सोचती हूँ कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो वहीं से ही सुकून और आसानियाँ उतरनी है। तो अल्लाह से दुआएं करते हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, और ख़ुद को और मजबूत करते हैं वहीं बैठे बैठे, और कहते हैं कि नहीं, गिव अप नहीं करना। जब अल्लाह ताला ने आज तक एक उम्मीद और हिम्मत बरकरार रखी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी हिम्मत बरकरार रखे। सबको अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखें। जब भी कोई मुश्किल आए अपने सजदे तवील कर लें, और इसका मैजिक देखिएगा आपकी लाइफ में क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन।